हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैंने कहा यार मतलब जब से आए इधर वर्जीनिया, तो आज पहला दिन है कि मतलब कोई कैसे बोलते हैं जैकेट के बगैर, कोई कैप के बगैर खुल्ला-डुल्ला हम निकले हैं बाहर सिर्फ़ टी-शर्ट पहन के, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। धूप निकली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, मौसम भी ठंड बिल्कुल नहीं है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा यार आज आउटडोर बनाते हैं वीडियो और खुशी का दिन भी है पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स के लिए इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान पहला ओडीआई जीत गया जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और हाफ एंड टफ वाली विक्ट्री थी लेकिन ठीक है विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द आउटकम ऑफ द टीम ऑफ द मैच और उसमें पाकिस्तान जीत गया जी 3 बॉल पहले 3 विकेटों से और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ वो ये कि जो फ्यूचर प्लेयर्स जिनको हम फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का उनमें से साइम ने आज बहुत शानदार 100 किए उसका ये दूसरा ओडीआई 100 and he has been in great form on this tour of Australia, Zimbabwe and साउथ अफ्रीका। आज उसने 109 किए और फिर उसका सलमान अली आगा जिस तरह से उसने जो है मतलब 4 विकेटें ली बॉलिंग करते हुए और उसके बाद फिर जो है उसने एंड तक जो 82 नॉट आउट किए और फिनिश किया मैच को और उसकी और साइम की जो पार्टनरशिप थी 141 की उसने मैच जो है सील कर दिया बेसिकली पाकिस्तान के लिए क्योंकि फिर से जो है टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आई और हमारी 4 विकेटें गिरी हुई थी जब ये दोनों ने साथ आकर बैटिंग शुरू की। बात वही आती है कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में खेलेगा ना तो वो उस फॉर्मेट जिसके लिए वो सूटेड है तो उसमें वो परफॉर्म ज़रूर करेगा। तो वही सलमान अली आगा का भी हम देख रहे हैं कि ही इज़ मोर सूटेड फॉर वनडे क्रिकेट रादर देन टी20 क्रिकेट। देयर आर कपल ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो इन दिस टीम, फ्यू अदर प्लेयर्स हु आर मोर सूटेड टू मतलब ओडीआई देन टी20। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल तो वो टी20 में भी जो है चला रहे हैं। सलमान अली आगा को भी कप्तान बना दिया था ज़िम्बाब्वे में टी20 का। लेकिन इससे पहले कि मैच के ऊपर हम बात करें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैच रहा। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं कुछ बात करना चाह रहा था इसलिए क्योंकि उमूमन ये फीलिंग आती है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो जो कुछ होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसका असर पड़ता है टीम परफॉर्मेंस से भी। तो दोनों को लिंक किया जाता है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को और बोर्ड में जो कुछ हो रहा होता है। लेकिन जो कुछ इस वक्त बोर्ड में हो रहा है कोई नई चीज़ नहीं हो रही भाई, ये पहले भी यही होता रहा है। जितने चेयरमैन आए वो जो आता है चेयरमैन वो अपने हिसाब से करता है और सबसे जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि जो चेयरमैन आता है स्पेशली इन रिसेंट लास्ट 2 years वी हैव सीन वो समझता है कि यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अकाउंट्स में जो पैसा है, जो कॉफर्स हैं जो मतलब ट्रेजरी में जो पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये बेसिकली जो है खर्च करने के लिए है और जैसे मेरा दिल चाहेगा मैं खर्च करूँगा। और हर चेयरमैन यही करता आ रहा है और एक ट्रेंड है कि जो चेयरमैन आता है वो अपने बंदों को फिट करने की कोशिश करता है, अपने पसंद के, अपने ट्रस्टेड बंदों को। कोई सिस्टम नहीं है, टॉप पोस्टों पे चेंजेज़ होती रहती है। अब आज जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग जो है मतलब कन्वेन हुई, तो उसमें मतलब सलमान नसीर जो कि कैसे कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पीसीबी में, तो उनको हटा दिया गया था जी कुछ दिन पहले। मोहसिन नकवी चेयरमैन उन्होंने हटा दिया उनको। उसके बाद क्योंकि वो जो सुमेर अहमद हैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पोस्टेड थे, तो उनको वो लाना चाह रहे थे मतलब मोहसिन नकवी एज सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो उनको लाने के लिए इन द सीईओ पोजीशन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने सलमान नसीर को जो है पीएसएल का सीईओ बना दिया। अच्छा, अब पीएसएल आप सोचें कि यार साल में क्या 2 महीने होती है और 2 महीने पहले आप लगा लें तैयारी के या 3 महीने पहले लगा लें तैयारी के। बीओजी में सलमान नसीर का जो मुझे पता चला है 2.5 मिलियन की सैलरी अप्रूव हुई है जी एज पीएसएल सीईओ। अब आप मुझे बताएं यार कि मतलब ये पैसों अगर ज़ाया नहीं है तो क्या है भाई, मुझे समझा दो कोई। क्योंकि 4 महीने के काम के लिए मतलब सलमान नसीर को 2.5 मिलियन दिए जाएंगे और क्या सलमान नसीर ही हर मर्ज़ की दवा है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? मोहसिन नकवी ना सिर्फ सलमान नसीर को मतलब उन्होंने अभी ये नए पोस्ट पे नवाजा है लेकिन वो अपने बंदे भी पंजाब गवर्नमेंट से धड़ाधड़ लेके आ रहे हैं डिप्यूटेशन पे। वो जो डिप्यूटेशन पे लोग आते हैं जैसे ये सुमेर साहब हैं जो सीईओ है, फिर कोई अब्दुल्ला करके है या पता नहीं क्या नाम है उसका जो डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस को हेड कर रहा है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का बंदा। फिर मीडिया डिपार्टमेंट में 2 बंदे आए, एक डिप्यूटेशन पे आया एक वैसे अपॉइंटमेंट पे। अब ये सब पीसीबी के जो है उस पर एक बोझ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा यार? टीम की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह चलती रहेगी, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ठीक है थोड़ा बहुत असर होता है अगर इनकन्सिस्टेंसी या स्टेबिलिटी ना हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन प्लेयर्स का अपना काम होता है, उनका काम होता है प्रोफेशनल परफॉर्म करना। आज किया परफॉर्म, जीत गए जी। सो वी आर डूइंग वेल इन वनडे क्रिकेट क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हम वनडे सीरीज जीते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हरकतें हो रही हैं यार मेरी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मुझे तो बिल्कुल, एक तो ये क्या बीओजी है कि बैठ के हर चीज़ बस अप्रूव करती है और उसकी वजह ये है कि क्रिकेट रिलेटेड बंदी ही नहीं है।
मतलब साफ सीधी बात है, वो ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिनका कोई मतलब रूट्स नहीं है जिनका क्रिकेट में। एक ज़हीर अब्बास को भी उन्होंने ऐड किया था बीओजी में, तो पता नहीं उन्होंने कुछ बोला कि नहीं बोला, लेकिन 2.5 मिलियन यार, अब टैक्स वैक्स कटने के बाद भी, आई मीन इट्स टू मच फॉर अ बोर्ड लाइक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑलरेडी आपने 800 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो मोहसिन नकवी ऐसा क्या अच्छा काम करके दे रहे हैं भाई? कौन सा वो रेगुलराइजेशन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? वो वही चीज़ें कर रहे हैं जो प्रीवियस चेयरमैन करते आ रहे हैं। एक जो उन्होंने अपना जो है मेडल लगाने की वो मतलब बताना चाह रहे हैं कि जी मैंने बड़ा स्टैंड लिया चैंपियंस ट्रॉफी पे, और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन करा रहे हैं वो 12 बिलियन पे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक शेड्यूल ही नहीं अनाउंस होकर दे रहा भाई। ठीक है, उन्होंने स्टैंड ज़रूर लिया, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट, एंड गेम क्या होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या एंड गेम होता है, लेकिन द वे मनी इज बीइंग लाइक स्पेंट इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, it's not on. Matlab, no chairman should have the right to do this. No BOG should have the right to do this, because remember, the Pakistan Cricket Board is an autonomous body. Yes, semi-autonomous body है, लेकिन it's a public interest. It's an organization which is running a public interest sport. तो हर आदमी का, पब्लिक का बिल्कुल राइट है पूछने का, हमारा राइट है पूछने का कि भाई इतना खर्चा किस लिए आप इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज पे जो है लोगों को रख रहे हैं और उनको आप मतलब पक्ष वगैरह दे रहे हैं। अब ये सलमान नसीरी का सुना ये है कि रिसेंटली ये PSL वगैरह के चक्रों में, चैंपियंस ट्रॉफी चक्रों में खूब ये साउथ अफ्रीका भी गए, ये दुबई भी गए, ये मतलब इंग्लैंड भी गए, मतलब ये PSL के चक्रों में। ठीक है, तो ये जब जाते हैं ट्रिप्स पे, वो एक डेली अलाउंसेस आप अलग लगा लें जो उनके बनते हैं डॉलर्स में, तो यू कैन इमेजिन कि कुछ लोगों को किस तरह से नवाजा जाता है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चाहे उनकी पोस्टों के मुताबिक हो, लेकिन नवाजा जाता है, साफ सीधी बात है। रही बात वनडे की, आई थिंक पाकिस्तान बट लाइक दिस विक्ट्री सेटिस्फाइंग इन द सेंस के ये अच्छी साउथ अफ्रीकन टीम है, ये बुरी साउथ अफ्रीकन टीम नहीं है। ठीक है, उनके अभी भी कुछ बॉलर जैसे दे आर फेसिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंजरीज विद द फास्ट बॉलर्स, कॉर्टजी आउट है, फिर वो अपना कैसे बोलते नैंडे बर्गर, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, एंडरनेल का टो जो है वो फ्रैक्चर है, 3-4 उनके मेन बॉलर्स हैं। फिर कैशाब महाराज, उनको आज जो सेटबैक हुआ कि कैशाब महाराज आज मैच से पहले जो है बिल्कुल उसको जो है वो कोई फिटनेस का मसला हो गया, तो वो भी नहीं खेल पाया आज। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि मतलब द वे पाकिस्तान प्लेड टुडे, पाकिस्तान ने, ठीक है, मेरे पास मतलब लोगों के वो भी आ रहे थे इंक्वायरीज कि जी ये साइम अय्यूब ने रन आउट भी करवा दिया एक, और फिर इतना स्लो खेला शुरू में, तो ये कैसा प्लेयर है? अबे भाई कैसा प्लेयर है, मतलब और क्या वो साबित करे आपको वो कैसा प्लेयर है? मतलब कितने पाकिस्तान ओपनर्स हैं जो आके इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में और रन्स भी कर रहे हैं। मतलब ऑन दीज 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंग्लैंड सीरीज ही हैज़ बीन स्कोरिंग हेवीली एवरीवेयर, एंड दैट्स हिज स्ट्रेंथ कि वो साउथ अफ्रीका में भी कर रहा है रन, T20 में भी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में रन, फिर वनडे में भी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में रन, फिर वो अपना जिम्बाब्वे जाता है वहाँ भी 100 करता है, और वो अपना जिम्बाब्वे में, तो ही स्कोरिंग रन्स एवरीवेयर एंड ही हैज़ रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब ये शुरू में आया था तो ये अपनी मतलब कुछ शॉट्स खेल के ही अपनी विकेट गंवा देता था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ही इज़ लर्न द आर्ट ऑफ पेशेंस। अब आज जैसे 240 थे तो कोई जल्दी नहीं थी पाकिस्तान को पता था कि उनका लग्जरी थी कि वो ओवर्स टाइम ले सकते थे, तो ही टुक हिज टाइम। बट इवन आफ्टर दैट, मतलब जिस तरह से एकदम से विकेटें गिरी, मतलब शुरू में अब्दुल्ला शफीक तो शुरू में आउट हो गया था, यानसन ने बोल्ड किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाबर कुछ देर अच्छा खेल के बाबर आउट हुआ, एकदम यकायक रिजवान आउट हुआ, फिर उसके बाद जो है कामरान गुलाम रन आउट हो गया, तो एकदम से प्रेशर आ गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड पाकिस्तान वो रियली स्लो एट वन स्टेज, लाइक 11 ओवर में 10 ओवर में जहाँ साउथ अफ्रीका ने कोई 65 किए थे, पाकिस्तान ने सिर्फ 32 किए थे। फिर उसके बाद 25वें ओवर तक पाकिस्तान वो स्ट्रगलिंग, रन रेट नहीं जा रहा था, हालांकि 240 टारगेट था, लेकिन क्योंकि सैम वहाँ था और वी नो दैट ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग फास्ट व्हेन ही वांट्स टू प्ले। दूसरा, सलमान आल्सो प्लेड वेरी वेल टुडे, सलमान अली आगा, उसने, दोनों ने, यंगस्टर्स ने मिलकर बहुत अच्छी पार्टनरशिप की यार। और आई थिंक 35th ओवर था जो बाटमैन ने कराया, जिसमें 22 रन बने, जिसमें साइम ने उसको पहले 2 गेंदों पे छक्के लगाए ऑन साइड पे, ब्यूटीफुल शॉट्स, और उसके बाद एक चौका लगाया, उसके बाद सलमान ने भी शायद उसको एक छक्का लगा दिया, तो 22 रन वो जो बने 35वें ओवर में ना बाटमैन के, वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हुआ पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, और फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका फॉट वेल, उन्होंने एंड तक खींचा मैच, लास्ट ओवर तक वो ले गए मैच, लेकिन बहरहाल आई थिंक साइम एंड सलमान अली आगा स्पेशली वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। मतलब ये बड़ा रेयर होता है कि बंदा 4 विकेटें भी ले वनडे में, उसके बाद जो है फिर वो अनबीटन मैच विनिंग इनिंग्स भी खेले, तो ही मतलब सीधा मैन ऑफ द मैच। लेकिन साइम की जो प्रोग्रेशन है एज अ बैट्समैन,
इट्स टेरिफिक यार, मतलब इस बंदे ने दिखाया है कि इसको अब समझ में आ गई है कि विकेट की वैल्यू क्या है। टू अर्ली टू कंपेयर हिम विद अदर पाकिस्तान ग्रेट्स, आई वुड से टू अर्ली टू कंपेयर हिम, क्योंकि लेकिन जिस अंदाज से वो खेलता है, कुछ शॉट्स जिस अंदाज से वो खेलता है, डेफिनेटली वो आपको याद दिलाता है कुछ ग्रेट प्लेयर्स की, उसमें कोई दो राय नहीं, बट इट्स टू अर्ली टू कंपेयर हिम, बट ही इज़ नाउ कमिंग ऑफ एज एंड दैट्स गुड। किसी भी प्लेयर को मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी में मत रैंक करो ना रेट करो, उसको थोड़ा खेलने दो 2 साल कम अज़ कम, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि उसकी लॉन्जेटिविटी कितनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आई थिंक दैट्स सिमिलर इज द केस विद सैम, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अगेन मतलब टाइम दे थोड़ा सा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उसने ऑलरेडी जो है डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट सर्फेसिस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में अगर आप रन्स करें तो फिर आपकी बड़ी वाह वाह होती है, दैट मीन्स दैट यू हैव फिर एक स्टैंप लग जाता है आपके ऊपर कि यार ये अच्छा बैट्समैन है, तो वो उसने कर दिया है। बाकी सलमान भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। T20 में सलमान अली आगा का मुझे नहीं लगता रोल है कोई, कैसे बोलते हैं अपना, बिकॉज द वे ही प्लेज ही हैज़ टू चेंज हिज गेम कम्प्लीटली, लेकिन बैटिंग कम्प्लीटली। लेकिन आज उसने कमाल किया वनडे में। तो आई थिंक अच्छा, मजे की बात ये है कि देखिए इस वनडे में रिजवान की मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वनडे में वो मतलब ही इज़ यूजिंग एवरी बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल टू हिम। जैसे आज जो है उसने कामरान गुलाम से भी 2 ओवर कराए, साइम से भी करवाए, एक विकेट भी ली साइम ने लॉन्ग हॉप एडन मार्कम की, और फिर उसने अबरार ने भी 2 विकेटें ली, इसने सलमान अली आगा ने 4 विकेटें ली, तो उससे तकरीबन कोई 7 बॉलर इस्तेमाल किए। अब यही कप्तान जब T20 में कप्तानी करता है तो वो तैयारी नहीं है छठा बॉलर इस्तेमाल करने के लिए, हालांकि उसके वही ऑप्शन मौजूद है, साइम एक ऑप्शन अवेलेबल है उसका छठा बॉलर, लेकिन वो तैयारी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसा क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। ये बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि आप वनडे में तो आप सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप मतलब मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी बॉलिंग रिसोर्सेज को, और T20 में आप फंसे हुए हैं मतलब 5 बॉलर्स पे ही। तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे रिजवान को देखना पड़ेगा, बट ही लेट द साइड वेल टुडे। द पिच अनएक्सपेक्टेडली ऑफर टर्न टू द स्पिनर्स, और एकदम से साउथ अफ्रीका को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था जोरजई, और उसने कैसे मतलब रिकल्टन ने तकरीबन कोई 70 का 65 का स्टार्ट दिया, और उसके बाद एकदम से फिर उनकी जो विकटें गिरी, जो सलमान अली आ गए एकदम से ऊपर से 3 विकटें ले गया, 4 विकटें ले गया, तो देन दे वर रियली स्ट्रगलिंग। बट आई थिंक एज यूजुअल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लासन जो है वो अच्छी इनिंग्स खेल गया 86 की, एडन भी अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों गलत टाइम पे आउट हुए, और वहाँ पर जो है पाकिस्तान को एज मिला। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान लाइक शेपिंग अप एज अ गुड वनडे साइड। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो चल ही रही है, हालांकि अब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान डिड वेल टुडे। ठीक है, अब लोग कहेंगे वो स्लो खेले, ये खेला, पावर, भाई वो ये होता है कि इट डिपेंड्स, इट्स नॉट T20 क्रिकेट। T20 में तो आपको मारना ही मारना है, लेकिन वनडे में आप पेश कर सकते हैं अपनी इनिंग्स को। आई मीन क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान हैड टू चेस, तो पाकिस्तान न्यू दे वर चेसिंग अ लो टोटल, तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं जैसे पाकिस्तान ने शुरू के 20 ओवर्स में बैटिंग की है, इतना भी स्लो किसी भी सर्कमस्टेंस में नहीं होना चाहिए। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में अपने कमेंट छोड़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।